जो नाम है खुशबूज लाइफ। लाइफ जो है हमेशा खुशियाँ नहीं देती है, इंसान के लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं। खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और सुबह से स्टार्ट की हूँ ब्लॉग यहाँ पे। आज अपने पूजा रूम से मंदिर से स्टार्ट किए हैं। तो सुबह की पूजा हो गई है मेरी और घर में पूजा कर लिए, भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं आज, क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो अभी घर में पूजा कर लिए हैं और सोची कि इतना अच्छा दिन है तो चलते हैं मंदिर। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज मंदिर आ गए हैं। बच्चों को लेके नहीं आए हैं क्योंकि बच्चे घर पे हैं और इतनी जल्दी तैयार भी नहीं हुए थे बच्चे। तो बस हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, घर में पूजा की, फिर भगवान जी के दर्शन करके आ गए। शादी की 15वीं वर्षगांठ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कल की ही बात हो, लेकिन हम दोनों ने इस सफ़र में 15 साल पूरे किए हैं साथ चलते चलते। और भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे ईश्वर आज हमें यहाँ पे पहुँचाए हैं, आगे भी हमारे जीवन इसी तरह खुशियों से भरी रहे। भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का जो आशीर्वाद है वो हमेशा हम पर बनी रहे। और जो भी तकलीफ़ें हो आने वाली लाइफ में तो वो सब हम लोग मिल के साथ बांट ले और अच्छे से कट जाए दिन। यही बस भगवान से प्रे करती हूँ, क्योंकि लाइफ में दुख तकलीफ सभी मिल के बराबर मिलते हैं। यही जीवन है। लाइफ में अप्स और डाउन लगे रहते हैं, तो बस यही है कि हिम्मत रखना चाहिए और सभी स्थिति को मिल के अगर संभाल लेंगे तो कट जाते हैं ये भी आसानी से। और पता ही नहीं चलता है कि ये दिन कैसे निकल गए, क्योंकि आप उस जिम्मेदारी में इतने भूल जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है। तो अभी मम्मी जी बीच में बुला ली थी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो इसी तरह से काम चलते हैं मेरे। घर के काम के साथ साथ यूट्यूब के जो थोड़े बहुत काम है वो करती रहती हूँ, घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए। बहुत ज़्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, थोड़े बहुत ही टाइम दे पाती हूँ। तो बस जो मिलता है जैसे मिलता है टाइम कर पाती हूँ, क्योंकि अपने घर परिवार और बच्चों से बढ़ के हमारा यूट्यूब का पैशन नहीं है। तो बस इसीलिए जैसे वक्त मिलता है उस अनुसार से करती हूँ। और कल बच्चों की एग्ज़ाम है तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर बच्चों पर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये मस्ती करता है। तो समय का पता कैसे नहीं चलता है इंसान के जीवन में। तो बस ऐसे ही जब हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो जिम्मेदारी में इतने भूल जाते कि समय का कब पता ही नहीं चलता है कि हम कब शादी के पहले साल से बिताते हुए 15 साल बीत जाते हैं। दिन रात वही अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, कभी दुख हैं कभी तकलीफ़ हैं। इन तकलीफ़ को दुख सभी को काटते काटते समय का पता ही नहीं चलता है। और हाँ, ऐसा नहीं कि इतने समय में कुछ बदलता नहीं है, बहुत कुछ बदलते हैं जीवन में। बहुत कुछ परेशानी आती है, बहुत कुछ खुशियाँ आती हैं, बदल जाते हैं हम लोग शादी करके आने के साथ। उसके बाद एक पत्नी एक बहू, बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं और उसके बाद हम लोग माँ बनते हैं। तो बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, मिलते हैं और हम लोग और इन्हीं रिश्तों को संभालते संभालते हमारे समय कटते जाते हैं और समय का कभी पता ही नहीं चलता है। सो फ्रेंड्स, तो आप लोगों से बातें करते करते सुबह से शाम हो गई है और यहाँ पे बस शाम के जो काम थे, जो डेली वाले काम है वो तो होंगे ही। तो बस शाम के जो भी क्लीनिंग के काम थे वो सब कर लिए हैं, कपड़े वपड़े सब फोल्ड कर लिए हैं और अब मैं अपने रूम में आई हूँ। तो आई आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट बोल सकते हैं। तो थोड़े टाइम पहले आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में कि हम लोग स्टूडियो गए थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो यही फ़ोटो फ्रेम बनवाने के लिए गए थे, जो कि बन के आ गया है, कल ही आया है। और ये हो गया हम लोग के एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो बहुत अच्छी मेमोरी बना के रख लिए हैं 15th एनिवर्सरी के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह से आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करी, अभी आप लोग से मिल रहे हैं। अभी आए हैं शाम का दिया बाती करने के लिए। तो आप लोग जो मुझे देखते हैं खुशबूज लाइफ, मेरा नाम है खुशबू और मेरे चैनल का नाम है खुशबूज लाइफ। मैं अपने नाम से अपने चैनल का नाम रखी हूँ खुशबूज लाइफ। तो नाम नहीं तो कह सकते हैं कि जो नाम है खुशबूज लाइफ, तो बिल्कुल वही आप लोग वीडियो में देखते हैं कि मेरी जो लाइफ है, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है और अपने परिवार का मैं कैसे ख्याल रखती हूँ, क्या करती हूँ सारा दिन, क्या करे कैसे रहती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, पीछे मेरे 2 लड़के हैं और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे सास ससुर मेरे परिवार में हम लोग साथ में रहते हैं। तो यही है खुशबूज लाइफ जो मेरे चैनल का नाम है और उसका अर्थ भी यही है कि मैं
खुशबू की जो लाइफ है वो कैसी है, वो कैसे रहती है, कैसे चलती है, कैसे संभालती है अपने लाइफ को। क्योंकि जीवन में हमेशा खुशियाँ नहीं मिलती लोगों को। ये हमेशा मेरी जो जर्नी है, आज मेरी शादी को 15 साल पूरे हुए हैं आज। तो 15 साल बोलने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय होता है किसी इंसान के ज़िंदगी का। और तो हमारी शादी को 15 साल पूरे हुए आज, और बहुत खुश हूँ मैं। मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी लाइफ जो है खुशबूज़ लाइफ, आप उस वीडियो के थ्रू देखते हैं मुझे कि मेरी लाइफ कैसी है। तो लाइफ जो है हमेशा खुशियाँ नहीं देती है। इंसान के लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं। खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि हर इंसान के लाइफ में होता है। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ है तो मैं हमेशा खुशी रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर है तो अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए लाइफ में खुशियाँ। अगर दुख भी हो तो हर इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ़ दोनों ही रहते हैं। हाँ, कह यही सकते हैं कि जिस तरह से खुशियाँ नहीं टिकती है, उसी तरह से गम भी नहीं टिकते हैं, दोनों ही अंत होता है। जिस तरह से खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती है, उसी तरह जो दुख और तकलीफ़ होती है वो भी ज़्यादा दिन नहीं होती है, वो भी ख़त्म होती है। तो इसलिए कभी भी हमें अपने दुख और तकलीफ़ से घबराना नहीं चाहिए। मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि हमेशा जैसी भी स्थिति हो, आपको हिम्मत करके और अपने आप में तो हिम्मत बनाना ही पड़ेगा, और उस स्थिति को बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही सहन शक्ति रखनी पड़ती है उस स्थिति को संभालने के लिए। क्योंकि सुख का जो समय होता है वो कटता है तो पता नहीं चलता, लेकिन दुख वाला जो समय है वो कैसे कटता है वो इंसान जिसके ऊपर बीती है वो समझते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा लाइफ में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि हर किसी के ज़िंदगी में आती है और आती है। इसीलिए ना ही सुख से आदमी को बहुत ज़्यादा अपने आप पर घमंड करना चाहिए, और ना ही दुख के समय घबराना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। तो वही बोल रही थी मैंने, जो आप लोग मेरी खुशबूज़ लाइफ की जो मेरी जर्नी है, मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा है कि हमेशा हिम्मत बना के काम करना है, हिम्मत से। और सबसे बड़ी बात, अपनी जो वाणी है, अपनी जो भाषा है, उसको अगर आप जैसा पेश करेंगे, जैसा आप सामने वालों के सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको रिटर्न वैसा ही मिलेगा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। सो फ्रेंड, तो अभी शाम बत्ती का समय हो गया, मैं छत पे आई थी, सोची आप लोग से थोड़ी बातें कर लूँ। और चलिए दिया बाती करते हैं। बहुत ही स्पेशल एनिवर्सरी का दिन है। बस सुबह उठे थे, पूजा करने गए, जैसे मंदिर आप लोग को दिखाए, और वापस आई घर। हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, चले गए हैं। और कोई ज़्यादा तामझाम वाला मेरा दिन नहीं था आज, और कभी भी तामझाम वाला नहीं, तो कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। और तो बस बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, कल बच्चों का पेपर है, तो इसी तरह गैप हो के पेपर हो रहे हैं। अभी बहुत लंबा एग्ज़ाम चलने वाला है ये लोग का, मार्च तक चलेगी। तो चलिए चलते हैं, सांझबत्ती देते हैं, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, देखते हैं मम्मी जी क्या बोलती हैं, खाना वाना क्या बनेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, तो अभी आ गई हूँ किचन में। शाम का दिया बाती हो गया है, चाय भी मम्मी जी को दे दी हूँ, पापा जी हैं नहीं। बस यहाँ पे ये चावल थे दिन के, इसे मैं फ्राई कर ली हूँ। और ये वाले जो फ्राई चावल होते हैं ना, सारे खा जाएंगे, कोई छोड़ते नहीं, हम लोगों को बहुत पसंद है। तो ये राइस थी, तो मैं सोची इसे वेस्ट ना हो, इसीलिए थोड़े से फ्राई कर दी हूँ प्याज और गाजर मिर्ची डाल के, और सभी खा लेंगे। और बाकी जो भी कुछ आएंगे बाहर से, सब्जी वगैरह का प्रोग्राम है आने का, हस्बैंड जी बोले लेके आएंगे। तो आज खाना बनाने से मिल गई मुझे छुट्टी थोड़ी सी। और यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो गई है, इसलिए फ़ैन भी चलने लगी है। और उसके बाद बच्चों की जिद पर आ गए हैं यहाँ पे केक, एनिवर्सरी का केक कटिंग होगा। ऐसे बच्चों को लगता है कि जैसे बर्थडे है मम्मी पापा का, तो बस इन लोगों को समझाना पड़ता है कि एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे। तो सुन लिया ना क्रिश क्या गा रहा था, तो उसे ऐसा ही लग रहा था। जब केक कटिंग भी कर रही थी तभी भी वो हैप्पी बर्थडे कर रहा था। तो उसके दादाजी और दादी डांट रहे थे कि एनिवर्सरी है, बर्थडे नहीं है मम्मी पापा का। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब बच्चे घर में हो तो खुशियाँ ही खुशियाँ है ना। तो बस यहाँ पे छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया, केक कटिंग हो रहा है। और आ जाइए आप लोग भी हमारे इस खुशियों में शामिल होके अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए हमें।
सो फ्रेंड, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को थोड़ा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोग कि इसी प्यार और इसी को मैं अपना गिफ्ट मानूंगी। और हाँ, एनिवर्सरी का कोई मतलब स्पेशल बड़ा हीरे जवाहरात वाले गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए होते हैं। बस मेरे परिवार की खुशियाँ ही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है और इससे बढ़ के क्या चाहिए होता है एक गृहिणी को। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर, फिर मिलेंगे।